हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया गया हमारा, बोला गया स्तनियों का मस्तिष्क उभयचरों से भिन्न होता है क्योंकि इनमें पाया जाता है। पहला घ्राण पिंड, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा कार्पस कैलोसम और लास्ट में सेरिबेलम। तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रश्न का हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा होगा मस्तिष्क जो होते हैं उनके भाग, मस्तिष्क के भाग। तो यहाँ पर सिंपल क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है जो अस्तनी होते हैं यानी ऐसे जीव जिनमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है, अस्तनी। और यहाँ पर उभयचर यानी ऐसे जीव जो जल और थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे कि मेढक, और स्तनी में जैसे कि हम लोग। तो यहाँ पर इनके मस्तिष्क में, स्तनियों के मस्तिष्क में और उभयचरों के मस्तिष्क में क्या अंतर हो सकता है, यानी स्तनियों का मस्तिष्क होता है ये उभयचरों से कैसे भिन्न होता है। तो देखो, जो स्तनी का मस्तिष्क होता है यहाँ पर, अगर हम विकल्प की बात करें तो यहाँ पर लगभग लगभग दोनों का यहाँ पर लगभग लगभग सेम होता है, मतलब सभी संरचना यहाँ पर सेम पाई जाएंगी। लेकिन जो स्तनी होता है इसमें क्या पाया जाता है, कॉर्पस कॉर्पस कैलोसम। क्या पाया जाता है, कॉर्पस कैलोसम। और यही जो हमारा यहाँ पर कॉर्पस कैलोसम है, ये यहाँ पर उभयचर में नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, यहाँ पर कॉर्पस कैलोसम में एक ऐसी संरचना होती है जो यहाँ पर कह सकते हो दो प्रमस्तिष्क, या कह सकते हो प्रमस्तिष्क गोलार्धों या प्रमस्तिष्क गोलार्ध को आपस में जोड़ता है। इसी को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, यानी जो हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं दो, उनको ये जोड़ने वाली संरचना होती है, इसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, जोड़ता है। यही यहाँ पर जो हमारे उभयचर होते हैं उनके मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। बाकी सभी संरचना यहाँ पर समान है, जैसे कि ग्राणपिंड दोनों में मिलेगा, हाइपोथैलेमस दोनों में मिलेगा, कार्पस कैलोसम ये सिर्फ स्तनियों में मिलेगा, और लास्ट में सेरिब्रल तो ये भी दोनों मिलेगा, सेरिबेलम तो ये भी दोनों मिलेगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।